हेलो गाइज, मैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का साल पेपर। आप लोग देखिएगा, ये प्रथम पाली में पूछा गया था और एग्ज़ाम तिथि क्या थी? 27/1/2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। पहले मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं और कितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग 100% संतुष्ट हो जाओगे कि किस टाइप का एग्ज़ाम में पेपर होना है और किस टाइप से हमको तैयारी करना है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरू करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुग़ल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था कहाँ पर? कश्मीर में। आप लोग देख सकते हो, जो इसका डिटेल नीचे दिया है ये भी आप पढ़ सकते हो कि इसका डिटेल भी काम में आ सकता है। अगला है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? ये पुणे में आयोजित किया जाता है। भारतीय वार्षिक शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे में। इसका डिटेल भी आप लोग देख सकते हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो कौन सा बैंक है? इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका डिटेल भी आप लोग देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डिटेल मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के तट पर विकसित हुई। जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों, ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? तो किसकी संगठन की संकल्पना की गई थी? वो था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। वो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? चेन्नई द्वारा ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कौन सी? इंजन रहित ट्रेन स्पीड ट्रेन 18। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो कि इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन वो आपके काम में नहीं आएंगे। जैसे दिया है कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। किसके साथ? रूस के साथ। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो काम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? किसकी? जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि महाधवनी के शीर्ष पर शुरू होती, क्या शुरू होती दोस्तों? ये होती बाएं निलय पर शुरू होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसमें? जस्ता की पतली परत, जो गैल्वेनाइजेशन क्रिया में क्या होता है? जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? दिया है कि C60 एक अणु है जिसमें डैश डैश के रूप में व्यवस्थित 16 कार्बन परमाणु होते हैं। किसमें होते हैं? इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं C60 एक अणु में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है, जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगणन बहुलक हैं। किसको छोड़कर? जो पॉलीप्रोपिलीन होता है इसको छोड़कर सभी संगणन बहुलक होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश डैश में एक कार्यालय बनाया है
जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो कौन सा? जो न्यूयॉर्क है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया है जहाँ पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया है। मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो आपके काम में नहीं आएगा, आप लोग केवल क्वेश्चन का लेवल ही देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश दौड़ने की ज़रूरत होती है। कितनी दोस्तों होती है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो किसने ग्रहण की थी? वो थे दोस्तों राम नाईक। इन्होंने 22 जुलाई 2014, करंट अफेयर है, ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये यूपी स्पेशल का है, तो पीतल नगरी मुरादाबाद को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। किसने हराया था? सुलेमान शिकोह ने हराया था। किसको? बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को किसने हराया था? सुलेमान शिकोह ने हराया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि फिरोजाबाद 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन कर रहा है। किसका उत्पादन कर रहा है? कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक समय से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा घराना है दोस्तों? ये बनारस घराना है, जो क्या होता है? आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किसने जीता था? अमर्त्य सेन ने जीता था नोबेल मेमोरियल पुरस्कार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो क्या था दोस्तों? अनब्रेकेबल था मैरी कॉम द्वारा लिखित पुस्तक की आत्मकथा का शीर्षक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता था? किसने जीता था? बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने जीता था। कौन सा? 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहास और पॉल एम रोमर ने को दिया गया था। डैश दोनों कहाँ के निवासी थे? दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। आप लोग ऐसा करिएगा, 2022 वाले जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको डायरी में नोट कर लीजिएगा, हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछा जाए। अगला है डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने के धोखाधड़ी वाला कार्य होता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिशिंग। इस क्रिया को हम बोलते हैं फिशिंग, जो क्या करते हैं? हैक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी डैश है? तो क्या है? काराकास है वेनेजुएला की राजधानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार किसका है? थोरियम का भंडार मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो कौन सा है दोस्तों? वो है टैज़मेनिया, जो एक द्वीपीय राज्य है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा? जो नवसारी है दोस्तों, ये गोदावरी नदी के तट पर नहीं है। बाद बाकी नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये सभी गोदावरी नदी के तट पर हैं। अगला है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? कौन बने थे? बने थे ज्ञानी जैल सिंह नीलम संजीव रेड्डी के बाद में। इसका डिटेल आप लोग देख सकते हो। अगला दिया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं
जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। कौन था वो? था दोस्तों बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेखेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखेला चादर असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो सबको पता है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा कितने हैं? 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग हैं कितने? 25। अब दोस्तों किसके क्वेश्चन हैं? अब हैं संख्यात्मक अभिरुचि के सवाल। देख सकते हो मैथ का क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। उसका ये सॉल्यूशन नीचे दिया है। कितना उत्तर आएगा इसका? आप इस टाइप से देख सकते हो। अगला है कि एक्स बैंक खाते में 86.54 का शेष है। 55.31 जमा करने पर 84.31 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद में उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ग द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या है? इसको भी आप लोग देख सकते हो किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद देखो अगला भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 10x + 5 अनुपात 42 x + 8, तो 5 अनुपात 8 का तिगुना है। तो क्या करना है? दोनों को अनुपात बराबर कर लेना है। इसका तिगुना है तो इसकी घात 3 कर देंगे, हल कर लेंगे, आसानी से उत्तर आ जाएगा। अगला है कि 40 के वर्ग का 40% का चौथाई ज्ञात करें। कितना ईजी सवाल है, आसानी से कर, केवल क्वेश्चन सही से पढ़ना है, आराम से लग जाएगा। अगला है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। इसके बाद है एक्स रुपये 42,000 में स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है, 54,000 में बेच देता है, तो कितना है? लाभ परसेंट ज्ञात करना है। अगला देखो ये भी क्रय विक्रय से संबंधित है कि 110 वाली को 104 में बेचा जाता है, तो छूट की गई पेश राशि ज्ञात करना है। मैथ अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो। और भी देखो क्या क्या दिया है, मैथ के क्वेश्चन हो गए। एक देखो एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के अंक 0.5 बढ़ गए। तो औसत वाला सवाल है, ट्रिक के साथ भी इसको कर सकते हो। और देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था किससे? समय और दिन से, मतलब कार्य और कार से पूछा गया था। अगला है देखो चाल दूरी से पूछा गया था। कितना अच्छा सवाल है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरा क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, फिर इसको हल करने की कोशिश करना। अगला है देखो ये भी चाल दूरी से पूछा गया था। कितना अच्छा सवाल है, इसमें दोस्तों ट्रिक के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। अगला है देखो लंबाई चौड़ाई मतलब मेंसुरेशन का सवाल पूछा गया है। मैं यहाँ पे सल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको केवल प्रश्न दिखा रहा हूँ। आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए, फिर उसी टाइप से प्रैक्टिस कीजिए जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हिंदी देखो रीजनिंग भी इस टाइप से पूछी गई थी। रीजनिंग के यहाँ पे सवाल हैं, रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं थी। इसके बाद हिंदी भी आप लोग दिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई पीसीएस का पेपर है, ज़्यादा पेपर टफ नहीं होने वाला है। देख सकते हो ये रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे। ये मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति, वही रीजनिंग तुम्हारी है। मैं आप लोगों को हिंदी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी भी आप लोग दिखा देते हैं कि हिंदी किस टाइप से थी। देखिए रीजनिंग में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे पाई चार्ट भी पूछा गया है। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए थे। देख सकते हो कितने क्वेश्चन है, वहाँ से 58 से शुरू हुए थे और अभी भी चल रहे हैं। बहुत क्वेश्चन थे रीजनिंग के, 101 लगभग 40-50 क्वेश्चन होने वाले हैं रीजनिंग के। इसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन शुरू होंगे, लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। आप लोग रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा।
अब इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 114 से शुरू हो रहे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन थे हिंदी के। और ज़्यादा लेवल तो क्या है, कर्ता कारम यही पढ़ना है, संधि विच्छेद। और छाँटने वाले भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इसमें छाँटने वाले भी आप लोग देख सकते हो। टोटल कितने नंबर का होगा, देखिए 150 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का। हिंदी के भी लगभग कितने 40 क्वेश्चन हिंदी के हैं। आप लोग विधिवत तैयारी कीजिएगा, आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा। अगला पेपर भी मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा ये कराया गया पेपर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।